नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चन का आज हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। तो ताजमहल के वास्तुकार में पहला ऑप्शन है हमारा उस्ताद अहमद लाहौरी, दूसरा ऑप्शन है हमारा नॉर्मन फोस्टर, तीसरा ऑप्शन है हमारा हेनरी इरविन और चौथा ऑप्शन हमारा है उस्ताद गनी कुतुबुद्दीन। तो इसका राइट दोस्तों जवाब क्या हो जाएगा हमारा उस्ताद अहमद लाहौरी। और ताजमहल हमारा जो है ये किस सिटी में है, तो ये आगरा में है, आगरा में। और ताजमहल को किसने बनवाया था, शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, मुमताज महल की याद में बनवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ओडेयार राजवंश का शासन था। पटना में था, मैसूर में था, जबलपुर में था, गुवाहाटी में था। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, मैसूर इज द राइट आंसर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, मैसूर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो दिया गया है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेल्सले, तीसरा ऑप्शन है सर जॉन शोर और चौथा ऑप्शन है हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है, 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था। पहला ऑप्शन है नजीब जंग को, दूसरा ऑप्शन है टीपू सुल्तान को, तीसरा ऑप्शन है सिराजुद्दौला को और चौथा ऑप्शन है पेशवा को। तो इसमें सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा टीपू सुल्तान इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी, मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी, 1757 में दोस्तों लड़ी गई थी, 1757 में लड़ी गई थी प्लासी की लड़ाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों किसने की थी, विवेकानंद ने की थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा विवेकानंद इज द राइट आंसर। राजा राम मोहन राय ने किसकी की थी, ब्रह्म समाज की। दोस्तों किसकी की थी, ब्रह्म समाज इज द राइट आंसर। तो दोस्तों राजा राम मोहन की अगर आ जाती है तो ब्रह्म समाज की थी, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो विवेकानंद की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो दोस्तों टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, मगध का था, हैदराबाद का था, मैसूर का था या विजयनगर का था। तो इसका सही जवाब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, मैसूर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया हुआ है हमारा, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। पहला ऑप्शन है शाहजहां ने, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है हमारा हुमायूं। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था। तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, 2 बार। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमारा दिया गया है 2 बार इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है, दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी। पहला ऑप्शन है 15वीं शताब्दी में, दूसरा ऑप्शन है 17वीं सदी में, तीसरा ऑप्शन है 16वीं सदी में और चौथा ऑप्शन है हमारा 18वीं सदी में। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दोस्तों 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में दोस्तों क्या हुआ था, दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है, 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था। तो पहला ऑप्शन है अकबर शाह, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद शाह और चौथा ऑप्शन है हमारा बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह इज द राइट आंसर। तो तीसरा ऑप्शन हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है, कन्नौज की लड़ाई
वर्ष में लड़ी गई थी। तो किस वर्ष में लड़ी गई थी दोस्तों? पहला ऑप्शन है 1519, दूसरा ऑप्शन है 1526, तीसरा ऑप्शन है 1542 और चौथा ऑप्शन है हमारा 1540 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1540 इज द राइट आंसर। तो चौथा ऑप्शन हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? पहला है बाजीराव प्रथम को, बाजीराव द्वितीय को, बालाजी बाजीराव को या बालाजी विश्वनाथ को। तो दोस्तों इसमें सही हमारा दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाजीराव प्रथम इज द राइट आंसर। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो दोस्तों सूरत की संधि थी, बसीन की संधि थी, सालबाई की संधि थी या पुरंदर की संधि थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन हमारा दोस्तों सही हो जाएगा, सालबाई इज द राइट आंसर। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? एलिजाबेथ था दोस्तों, रेड ड्रैगन था, बंगाल था या मैफ्लावर था। तो दोस्तों इसका सही जवाब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? रेड ड्रैगन इज द राइट आंसर। तो दूसरा ऑप्शन हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मछलीपट्टनम में था, पुलिकट में था, सूरत में था या अहमदाबाद में था। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मछलीपट्टनम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन है कासिम बाजार, तीसरा ऑप्शन है सिंगूर और चौथा ऑप्शन है हमारा दोस्तों बर्दवान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कासिम बाजार इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा कोचीन, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है कालीकट। तो दोस्तों इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा गोवा इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया था? तो दोस्तों डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रेंच। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? पुर्तगाली इज द राइट आंसर। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। तो दिया गया है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खां था, असफुद्दौला था, सफदरजंग था या शुजाउद्दौला था। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? शहादत खां इज द राइट आंसर। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया हुआ है, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा अमृतसर, दूसरा ऑप्शन है आनंदपुर साहिब और तीसरा ऑप्शन है पटना साहिब और चौथा ऑप्शन है हमारा तलवंडी। तो इसका दोस्तों सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो तलवंडी इज द राइट आंसर। तो चौथा ऑप्शन हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा दिया गया दीवान शाह, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड लेक, तीसरा ऑप्शन है जमान शाह और चौथा ऑप्शन है कश्मीर के राजा। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन हमारा दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, जमान शाह इज द राइट आंसर। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? पहला ऑप्शन है चौसा में, दूसरा ऑप्शन है कलिंग में, तीसरा ऑप्शन है कालिंजर में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कालिंजर इज द राइट आंसर। तो दोस्तों तीसरा जो ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया, वाड़ गांव का सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1769 में हुआ था, 1789 में हुआ था, 1799 में हुआ था या 1779 में हुआ था। तो इस दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द